अब हमारे चौथा अध्याय ना, राजा का 60 विषयक प्रश्न और सुखदेव जी की कथा प्रारंभ है। तो यहाँ पर कहते हैं सूत उवाचा, प्रश्न कर दिया था सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि ऐसे प्रश्न कर दिया कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनको ये दोष की फल की प्राप्ति होती है और उनका आयु व्यर्थ हो गई जो कथा आदि भगवान का नहीं श्रवण करते। और राजा ने क्या क्या प्रश्न किया था उसका मेरे को उत्तर हमको सुनाइए कथा। वैयासिके रीति वचस् तत्व निश्चय महात्मनः उपधार्य मतिम कृष्ण औत्रेय सतिम विधात। यहाँ पर कहते हैं वैयासिकी की वाणी को जो तत्व निश्चयात्मना, तत्व निश्चयम आत्मना, वो तत्व निश्चय को जानने तत्व स्वरूप है अर्थात अपने आप को स्वरूप। अरे कैसे जानते थे? ब्रह्म रूप से जानते थे। ऐसी ऐसी उनकी जो वाणी है तत्व रूप का निश्चय जिनको है, भगवत तत्व का जिनको निश्चय कराने वाले थे, यानी भगवान मतलब तत्व के निश्चय कराने वाले हैं, ऐसे सुखदेव जी मुनि का जो वाणी है कैसी है? आत्मबोध को कराने वाली है। कहते उपधार्य मतिम कृष्ण, और जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण में लगा दी। और ऐसा जो अरे उत्तरेय है, औत्रेय है, कौन है? हाँ, उत्तरानंदन ने जो उत्तरा का पुत्र है औत्रेय है, वह कहते हैं उसने भी अपनी मति में कहते उपधारी है धारण कर ली। मति में कृष्ण मति को धारण करती वेदात है, इस प्रकार धारण किया था, अर्पण कर दी थी। जो सती है तो औत्रेय ने अपनी शुद्ध बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया था। आधात है धारण कर लिया था, अर्पित कर दिया था, है ना। और जो सुखदेव जी की जो वाणी है कैसी वाणी है कि जिज्ञासियों के संशय को निवृत्त करने वाली है और कैसी है? तत्व को निश्चय कराने वाली है उनके वचन। आत्मजाया सुताकार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चावी कलह नित्यम रूढ़ाम ममताम जहु। आत्मा है, जाया है, शरीर आत्मा यानी शरीर हो गया, जाया यानी पत्नी हो गई, सुत हो गए, पुत्र हो गए, आगार यानी गृह आ गए, पशु है, द्रव्य धन है, बंधु आदि में, राज्य में कहते हैं घर, आगार घर, राज्य में कहते विकल से रहे थे। इन्होंने जहाँ पर जो ममता सारी नित्य कहते ममता को त्याग कर दिया। विरूढ़ाम ममताम जहू, नित्य कहते इन्होंने सब में दृढ़ जो ममता थी हो गई थी, एक क्षण में उन्होंने त्याग दिया। यानी जो राज्य आदि में जो उनके बंधु आदि में जो ममता थी उनको उससे सारी ममता का कर दिया, त्याग दिया। ठीक है ना। विरूढ़ाम ममता, तो पहले जो ममता रूढ़ हो गई थी ममता, उस ममता को त्याग दिया, जहू यानी त्याग दिया। पहले बनी हुई थी नित्यम विरूढ़ाम ममता, उस ममता को त्याग दिया जो पत्नी आत्म शरीर आदि में हो गई थी। पप्रच्चे में वार्तम यन माम पृच्छता सत्यमा कृष्णानो भाव श्रवणे श्रद्धानो मामना। अच्छा, जिसको मरण का भय लग जाता है उसको सारी ममता अपने आप ही टूट जाती है। ये भी है, जिसको सुना दिया गया है भाई कि आपकी ये मृत्यु होने वाली है, तो सारा भोजन पानी उसको छूट ही जाता है चिंता के कारण। तो कहते हैं पप्रच्छ पूछा तो इव मर्तम यन माम पृच्छता सत्यमा, कहते हैं सोनकादि ऋषियों ने, कहते हैं सोनकादि ऋषियों जो आपने मेरे से पूछा था ना, यन माम पृच्छता, आपने भगवान आपने आप सोनका हे ऋषियों आप लोगों ने जो पूछा था, तो इम अर्थम जिस विषय का प्रश्न किया था, तो कहते हैं कृष्णानुभाव श्रवण है। आप भगवान तो उसी प्रकार से सुखदेव जी से भी उन्होंने प्रश्न किया था, तो भगवान श्री कृष्ण में अनुभाव, श्री कृष्ण के भावों को श्रवण करने की इच्छा वाले, तो ऐसे महामना सारे जो ऋषि मुनि हैं वो सावधान होकर के श्रद्धा से होकर श्रवण करिए आप मेरे से, हमसे जो आप श्रवण करना चाहते हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण कहता सुनाइए। इनका संवाद क्या था? निश्चित रूप से संवाद भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछा होगा उन्होंने, तो इसलिए हम उस भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करना चाहते हैं, आप हमको श्रवण कराइए। तो इसी भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम रखने वाली
एक कथा को श्रद्धा दान होकर के आप सावधान होकर मेरे से कथा श्रवण करिए, है ना। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयी वर्णिकं चयते वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गथा। कहते हैं जब उन्होंने राजा परीक्षित ने संस्थां विज्ञाया, अपनी मृत्यु को जान करके, राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को जान करके, संस्थान मृत्यु को जान करके, संन्यासम कर्म त्रयी वर्णिकम, जो तीनों वेदों के कर्म कांड संबंधी जो वर्ण कर्म है उनको त्याग दिया, उन सारे कर्मों को त्याग करके भगवान वासुदेव में आत्मभाव दृढ़ बता, आत्मबुद्धि कर ली, भगवान वासुदेव में ही अपनी बुद्धि को दृढ़ बना लिया। और दृढ़ बना करके फिर सुखदेव जी से पूछने लगे। सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया था, कौन सा ऊपर से आ गया, जो प्रश्न जो तुमने पूछा था वही प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी से पूछा था भगवान श्री कृष्ण के विषय में। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को सुनने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। राजोवाचा समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नग तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम हरे। तो समीचीनम कहता अच्छी प्रकार से, समीचीनम ठीक शोभनम, हे ब्रह्म देवता आपकी वाणी कैसे समीचीन युक्त युक्त है। सर्वज्ञस्य तब अनग, हे अनग पाप से रहित, सर्वज्ञ आप कैसे सर्वज्ञ हैं। हे ब्रह्मन देवता पक्षस्वरूप मुनिवर आप कैसे सर्वज्ञ परम पवित्र हैं, अनग है ना, ऐसे सर्वज्ञ हैं, सबको जानते वाले हैं। आपकी कहते हैं तमो विश्रियते, आपकी जो वाणी मेरे तम को निवृत्त करने वाली, मह्यम मुझको जो कथा का श्रवण कराइए, जिस हरि की कथा को आप कहिए, जिससे उस कथा को श्रवण करके मेरे जो अज्ञान रूप जो तम है निवृत्त हो जाए। और अथवा जैसे जैसे कथा आप कहते रहते हैं उसी उसी प्रकार से मेरे तम भी दूर होता जाता है। अतः मैं मैया मेरे लिए हरि की कथा को, हरि की कथा को कहिए, जिससे तम विशीर्यते कैसे हो जाए, उस कथा श्रवण करने से तम कैसे निवृत्त हो जाए, इस प्रकार से कहा। भूय विते सामे भगवान आत्माया यतेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्य मधीश्वर ही। हे भगवान कहते हैं भूय पुनः कहिए, वित्सामी कथन करने की इच्छा से कहिए, मेरे लिए कथा सुनाइए। कैसे क्या सुनाइए कि भगवान कृष्ण विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अपनी माया के द्वारा ये संपूर्ण जगत को सृजन किया था। इदम कहता जिस प्रकार से इदम सृजते विश्वम, जो दुर्विभाव्यम अधीश्वर है, बड़े बड़े लोकपालों के द्वारा, ईश्वरों के द्वारा भी, इंद्रादि देवताओं के द्वारा भी जिसको जानना बड़ा कठिन है, ऐसे जगत को भगवान श्री कृष्ण ने रचना की थी। तो ऐसी अपनी आत्म माया के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा, तो उसको मैं श्रवण करना चाहता हूँ, आप मेरे को सुनाइए, जानना चाहता हूँ। बी विश्व स्वामी, ये कहाँ का रूप है? हाँ, अच्छा संधि विच्छेद कर दो इसकी। आपकी लघु आपकी लघु तैयार हो जाएगी। क्या बताया आपने, मुझे ये सुनना चाहता हूँ। अच्छा संधि विच्छेद आ रहा है उसका। सुनना चाहता हूँ, हाँ सुनना चाहता हूँ, आप मेरे पुनः कहिए, श्रवण कराइए, सुनना चाहता हूँ पुनः मेरे को, मैं सुनना चाहता हूँ आप कि जिस प्रकार से भगवान ने आत्म माया के द्वारा समूह जगत सृजन किए, जो जगत को बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते। विवस्यामे नहीं जान पाते, है ना, बड़ा जानना कठिन है। यदि भी जानते हैं कठिन है उसको जानना। ईश्वर की माया के द्वारा सृष्ट जगत को जानना बड़ा
घटन है। अरे उसका रूप देखना, उसमें क्या लगा रहे हैं, उसको उसको संधि विच्छेद करो। ये तो वो ये धातु कहेंगे तो फिर विविध सामी वर्तमान का रूप दिखेंगे हैं वर्तमान का। कैसे मैं सुनना चाहता हूँ। वर्तमान का है? अच्छा वर्तमान का है तो है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। फिर हम तो अच्छा लग रहा है वर्तमान का ही लग गया। हाँ तो वर्तमान का ही चल रहा है। अच्छा प्रत्यय ना, हैं विप्रत्यय हैं विप क्या विप्रत्यय विप मैं प्रत्यय और क्या कैसा रूप बनेगा ये? मैंने तो यही देखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, अभी दिया। सन प्रत्यय है, विद धातु से सन प्रत्यय करके लट लकार का रूप बन गया विविध सामी। समझ गए? सुनने की इच्छा कर रहा हूँ, इच्छा नहीं हो रही थी, सुनना चाहता हूँ, चाहे ना इच्छा अर्थ में। संगम तो प्रक्रिया का ये बनता है क्या? तभी तो बनेगा लट लकार में। हाँ तो दिमाग लगाना चाहिए ना, वहाँ पर वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। प्रक्रिया मैं इधर फिंगर में ढूंढता था इसको। तो विविध प्रक्रिया का रूप है संगम जो प्रक्रिया संकेत काम में हाँ तो जब ये तो नहीं बन रहा लट लकार का रूप है, वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए तो दुत्त दुत्त भी उसी लिए हुआ है, नहीं तो दुत्त भी नहीं होता। वो संगम को सूत्र है ना तो निकाल। हाँ यथा गोपायते विभुर यतः संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। कहता है गोप्यति गोपुलक्षण धातु, ये तो यहीं बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है गोप्यति? गोपायति गोपायतः गोपायन्ति ये तो आय आय होता है आय तक आय आय के आय 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 तो सूत्र है ना। आया दया आया धातु कहते हैं आय आय ध्यान धातु के आया दया आया धातु के। वाह देखो मेरे को भी कंठस्थ हो गया। दरअसल बहुत बड़ा है जी। सिद्धांत का तीसरा खंड तिंगन प्रकार नहीं। सिद्धांत कहाँ ले लो, सिद्धांत ले लो और क्या। नहीं तिंगन बड़ा है बोलता हूँ मैं, हम पढ़े ना सिद्धांत से 2000 खुद जाता हूँ चला रिकॉर्डिंग है हमारे साथ। तो देखिए गोपायति रक्षत गोपु रक्षण धातु है, कहता है जिस प्रकार रक्षित हैं भ्यू हैं परमात्मा, तो जिसकी सृष्टि करी है उसको पालन भी करते हैं रक्षा भी करते हैं। यथा समयंचते पुनः पुनः उसी अपने में लीन भी कर लेते हैं। याम 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 शक्ति उपासत्य, जिस जिस शक्ति को आश्रय करके पुरुष शक्ति जो सभी शक्तियों को धारण करने वाला परा उमान परमात्मा है, अपनी शक्ति को लेकर जिस जिस शक्ति को लेकर के सत्वगुण वाली शक्ति को लेकर के रजोगुण वाली शक्ति को लेकर के तमोगुण वाली शक्ति को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके आत्माराम क्रीड़यन अपने क्रीड़ा करता हुआ क्रीडन करता हुआ करोति भी करोति, आत्मा अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता हुआ अपने आप में रमण करता हुआ जिस जिस शक्ति को लेकर के परमात्मा जो पुरुष शक्ति है परम पुरुष परमात्मा है, ऐसे वह पुरुष परमात्मा उस शक्ति को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके कहते हैं। अथवा इस सबल ब्रह्म ही आत्मा नाम क्रीडन अपने आत्मा में क्रीड़ा करता हुआ क्रीड़ा करता है। और जैसे उदाहरण है यहाँ आत्मा नाम क्रीडन करोति भी करोति, तो क्रीडन करोति भी करोति, तो ये बालक आदि हैं क्रीड़ा करते हैं फिर भी करोति भी कर देते हैं, मतलब मिटाल भी देते हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी जो ईश्वर भी क्रीड़ा करता है सृष्टि कर देता है फिर पालन भी करता है फिर भी करोति कर देता है संहार भी कर देता है। तो गोपायति रक्षा करते पालन कर सृष्टि यत इदम विश्वम सृजते, यहाँ सृष्टि ले लिया, गोपायति सबसे पालन ले लिया, समयंचते जैसे संगार ले लिया, तो उत्पत्ति स्थिति संगार। तो इस प्रकार आत्मा नाम कीड़ा अपने आप में कीड़ा करता है फिर विकरोति संगार भी कर देता है। ऐसा जो परमात्मा किसकी शक्ति को लेकर के कि परमात्मा अपनी शक्ति को सत्व गुण लेकर के रजोगुण को लेकर के तमोगुण को लेकर के
इस प्रकार शक्तियों का आश्रय लेकर के यहाँ पर जो पूर्व शक्ति है ना, पूर्व शक्ति यानी अनंत शक्ति वाला परमात्मा, व्यापक परमात्मा, महाशक्ति वाला परमात्मा। पूर्व यानी बहुत होता है, पूर्व यानी बहुत होता है। तो बड़ी शक्ति को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बन करके सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को लेकर के इस प्रकार सृष्टि करता है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरदे भूते कर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम। निश्चित रूप से, नूनम यानी निश्चित रूप से भी होता है। हाँ ठीक है, ठीक अर्थ में भी है कि भगवतो हे ब्रह्मन देव, हे ब्रह्मन, यहाँ पर ब्रह्मन है। सूत जी शौनक आदि को सुना रहे हैं। हे ब्रह्मन, भगवान का, जो हरि के अद्भुत कर्म का, जो भगवान हरि हैं उनका अद्भुत कर्म है। और अद्भुत कर्म कैसे? दुर्विभाव्यम, भगवान विष्णु का जो कर्म है उसको जानना बड़ा कठिन है। दुर्विभाव्यम, जानना बड़ा कठिन है। तो इव आभाति, वह उनका कर्म इस प्रकार दिखता है। कविभिश्च चेष्टितम, कहते कवियों के द्वारा मुश्किल से उसको जाना जाता है। कवियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा मुश्किल से उनकी सृष्टि को जाना जाता है, मुश्किल से जानते हैं। तो इव आभाति दुर्विभाव्यम, यदि भी जानना बड़ा कठिन है फिर भी उनका सृष्टि जगत इस प्रकार से दिखता है। तो जिस जगत को मुश्किल से ही जान पाते हैं। यथा गुणांस्तु प्रकृतिर युगवत क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। कहते जिस प्रकार से गुण, प्रकृति के जो गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों को लेकर के कहते हैं युगपत, एक साथ लेकर के, तीनों गुणों को एक साथ लेकर के, अथवा क्रम को लेकर के एक साथ लेकर के सृष्टि का। यद्यपि प्रकृति जब साम्यावस्था को रहती है सृष्टि नहीं होती, जब आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तब सृष्टि होती है। तो भगवान प्रकृति को तीनों गुणों को लेकर के यहाँ पर तो ईश्वर प्रेरणा से होते हैं। तो इस प्रकार से जो सांख्य दर्शन का मत है वो तो प्रकृति जब साम्यावस्था को रहती है तो सृष्टि नहीं करती। जब पृथक पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं गुण, तो फिर सृष्टि आरम्भ हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रकृति के गुणों को एक साथ लेकर सृष्टि करते अथवा क्रमशः आगे पीछे करके। तो कहते हैं विभूति धारण करते हैं भूरिशा, अनेक प्रकार से। एक यदि भी परमात्मा एक है, एक होता हुआ एक प्रकार से कहते एक परमात्मा इस प्रकार से कर्म करता हुआ अनेक आने कर्माणि जन्म भी, अनेक जन्मों के द्वारा अनेक प्रकार के, अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार से कर्म करता है। अतः एक ही परमात्मा तो एक है लेकिन अनेक कर्मों के द्वारा अनेक जन्म धारण कर लेता है। अब इसमें श्रुति आएगी इंद्रो माया भी प्ररूप ही थे। इंद्र रूप परमात्मा ने अंतःकरण उपाधि को लेकर बहुत रूप धारण कर लिया। यद्यपि यहाँ पर विभूति भूरिशा बहुत लोगों को धारण करते, गुणों को धारण करके ये एक ही परमात्मा है, किंतु अनेक जन्मों के द्वारा अनेक प्रकार कर्मों को लेकर इस प्रकार कर्म करता रहता है। अनेक जीव बन गए ना, अनेक जीवन आत्मन प्रवेश नाम रूपे व्याकर्माणी है क्या नहीं? क्योंकि अनेक अब जीवों को ले लिया उसने, सृष्टि अनादि है। अब कौन उसी की वो है देवस्य स्वभाव, देवस्य एष स्वभाव, देवस्य एष स्वभाव आत्मकामस्य कैर्भ्य, देवस्य एष स्वभाव, देवस्य हो गया, देवस्य एष स्वभाव, एक आगे पीछे देवस्य ऐसा स्वभाव आत्मकामस्य कैस्व, देवस्य ऐसा स्वभाव आत्मकामस्य कैस्व। एक वो मांडुकारिका है, यानी उसमें आता है महिमा ऐसा स्व, महिमा अस्येसा, ऐसी श्रुति आती है। कहाँ पर आती श्रुति? श्वेताश्वर उपनिषद में। तो वहाँ पर उन्होंने मांडुकारिकाकार ने उसको श्रुति को तोड़े आगे पीछे कर दिया, ऐसा कर महिमा से ऐसा आया, महिमा से ऐसा परमात्मा महिमा है। तो उन्होंने उस शब्द को इस प्रकार बोल दिया, देवस्य ऐसा स्वभाव, देवस्य ऐसा स्वभाव आत्मकामस्य कैस्प्रिया, ये देव की स्वभाव है। क्योंकि बिना कर्म के जन्म हो रहा है ना, तो फिर बिना कर्म के जीवों को जन्म मानेंगे तो फिर तो मुक्ति होगी नहीं भाई। जीव ईश्वर जब चाहे तभी उत्पन्न कर देता है, तो कर्म करने की क्या है, फिर ज्ञान के द्वारा मोक्ष मानने की क्या जरूरत है।
तो बिना कर्म की उत्पत्ति हो रही है, आरंभवाद हो रहा है। कैसे वाद हो रहा है? आरंभवाद इत्यादि। तो देवशेष स्वभाव, और अनादि सृष्टि अनादि है। तो जीवों की जो सृष्टि पहले हो चुकी है, महिमा है, सृष्टि करता रहता है ईश्वर, और संहार भी कर देता है, ऐसा है। तो एक होता हुआ अनेक जन्मों के द्वारा अनेक प्रकार का अवतार धारण करता है गुणों को लेकर। तो यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अनेक कर्मों के द्वारा, कर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के जन्मों को धारण करता है। अनेक प्रकार जन्म, चाहे भगवान विष्णु, राम कृष्ण विष्णु, ये भी बन जाते हैं भगवान, और जीवात्मा भी बनते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कर्म करता है भाई, एक होता है वो करके अनेक प्रकार कर्म करता है। विचिकित्सितम एतन में ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणे निष्णातः परमस्य परस्मिंस्य भगवान खलु। मेरे को संशय है, राजा कहता है, हे भगवान, अरे हे ब्राह्मण देवता, मेरे को संशय, इस संशय को आप निवृत्त करिए। विचिकित्सितम एतत् में ब्रवीतु, जो मेरा संशय है उस संशय निवृत्त करिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान यथा, आप जिस प्रकार से कहते हैं, आप कैसे हैं? निश्चित रूप से खलु, खलु है निश्चित रूप से। आप शाब्द में, यानी शाब्द में भी आप कुशल हैं, मतलब वेद में भी आप कुशल हैं, और ब्रह्मणि निष्णाता, और ब्रह्म में भी, ब्रह्म भाव में भी आप आत्मनिष्ठ तो है ही हैं, ब्रह्मनिष्ठ तो हैं, तो ब्रह्म में निष्णात हैं। परस्मिन जो ब्रह्मणि है उसमें भी आप निष्णात हैं, भगवान खलु आप। इसलिए आप में जो मेरे संशय है कि ईश्वर जो सृष्टि करता है, कि गुणों को समूह लेकर के सृष्टि करता है, कि अलग अलग लेकर सृष्टि करता है, किस प्रकार सृष्टि करता है, पालन करता, संहार करता है, और सृष्टि करता है किस प्रकार से करता है, एक अनेक अवतारों को धारण करता है, किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से नहीं करता, ये सुनना चाहता हूँ। ऐसा राजा ने सुखदेव मुनि से कहा। तो राजा की वाणी सुनकर के सुखदेव जी कह देते हैं, सूतवाचा इत्तुपा मंत्रितो राजा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्या प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। तो कहते हैं इस प्रकार से राजा की वाणी सुन करके वह सूत जी, राजा परीक्षित की वाणी सुन करके सुखदेव मुनि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहने लगे। गुणानुकथन करने में, भगवान हरि के गुण के कथन करने में आरंभ किया उन्होंने। कब किया? कहते भगवान ऋषिकेश को स्मरण करके, भगवान विष्णु को स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कथन करने के लिए प्रवक्तुम चक्र में कहने के लिए प्रारंभ किया, मतलब कथा कहने लगे। चक्र में कहने लगे थे, ये कांकर हुए प्रचक्र में कहने लगे थे, ये कांकर हुए प्रचक्र में, कांकर हुए प्रचक्र में। धातु से रूप बनते हैं सारे, लेकिन पिंगल का चलिए देखो, परा उपसर्ग पूर्वक है, कर्मुपाद विक्षेप धातु रूप है। परा उपसर्ग पूर्वक कर्मुपाद विक्षेप रूप का धातु है, लिट लकार का रूप है, समझ गए? तो चक्र में और क्या? कर्मुपाद विक्षेप, कर्मुपाद विक्षेप आरंभ किया था, आरंभ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, किया था, कहने के लिए प्रवृत्त हो गए थे, समझ गए? देखना क्या, कर्मुपाद विक्षेप नहीं, क्री धातु को कैसे लगाओगे आप? क्री धातु में मकार कहाँ से आता है? कर्मु है तो चकार नहीं लगाया, चकार करा को चा बचा आदिम चा हो जाता है। क्रू वस्तु तो वो हो जाएगा, फिर नीचे दूसरी धातु आए। क्री में चकार बनता है, चकारा, चक्रे बनता है, चकार बना, तो चक्रे थोड़ी बना है यहाँ पर, चक्र में है ना, चक्र में, यहाँ तो चक्र में चकार, वहाँ तो चक्रे बनता है, चक्रे चक्राते चक्री रे, तो क्या हो गया है? चक्र में है, प्रचक्र में आरंभ। आरंभ किया था, आरंभ किया था, कहने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। भूतकाल का है, लिंग किया था, आरंभ कर दिया था, मतलब करने जा रहे हैं, अब कहने जा रहे हैं, इस प्रकार से अर्थ निकालना है उसका। अर्थ संगत नहीं हो रहा है, तो मतलब ये है कि उन्होंने भूतकाल में किया था, अब कहने जा रहे हैं, और आरंभ किया भगवान विष्णु को स्मरण करके,
सुखदेव जी अब कहने जा रहे हैं। का प्रयोग कर रहे हैं ना, हैं? लिट का हाँ तो लिट का ही तो है, किया, इसका मतलब सामान्य अर्थ में है। अब करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, किया था, मतलब करने जा रहे हैं सामान्य रूप से। अब राजा को कहने जा रहे हैं, राजा को उपदेश करने जा रहे हैं। किया है तो भूतकाल में किया था उन्होंने, तो मतलब कहने जा रहे हैं, तो उसका अर्थ यही निकालना है। आरम्भ किया था, कर रहे हैं, किया था तो नहीं आएगा, क्योंकि करने जा रहे हैं। अगर राजा को सुना रहे हैं ना इस प्रकार से, तो हिंदी में इन्होंने प्रवचन आरंभ किया, ऐसा अर्थ निकाला है। आरंभ किया है तो मतलब करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे के श्लोक के द्वारा कर रहे हैं भगवान विष्णु को स्मरण करके, तो उसका अर्थ सामान्य रूप से निकाल लिया। मतलब अब वही कर रहे हैं। श्री सुकवाचा, कल का देखा आपने, पिछले दिन का? क्या वो यत का? हाँ, क्षत्रिपत्य बोले ना। हाँ, देखा? विचार क्या था उस पर मैंने, लेकिन विचार तो विचार अब मेरे पास कोई किताब है नहीं, देख के कहा सुनना सूत्र देखने के लिए कुछ है ना, बताओ, उपस्थित होते नहीं। तो विद्या ऐसा ही है। चलो। तो नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुदे भवस्तान निरोध लीलया कृत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। कहते हैं नमः परस्मै, नमः परस्मै, ऐसे परस्मै दूसरे परमात्मा के लिए, पर के लिए ना, परस्मै परमात्मा के लिए, पुरुष के लिए, भूयस बार बार ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। जिस परमात्मा ने, यह परमात्मा क्या करता है, विद्यमान जगत को उत्पत्ति का उद्भव उसी परमात्मा से होता है। ऐसा उत्पत्ति करने वाले परमात्मा के लिए अवस्थान यानी उद्भव का स्थान, यानी स्थिति बनाने वाले, पालन करने वाले भगवान के लिए नमस्कार है। निरोध है, कहते निरोध करने वाले परमात्मा के लिए, जो अपनी लीला के माध्यम से जगत का सृजन करता है, जगत का पालन करता है, जगत का संहार करता है, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम, कहते तीन शक्तियों ग्रहण कर ले, ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके, सत्वगुण रजोगुण को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके, कहते हैं ये इस जगत का सृजन करता, पालन करता, संहार करता है। भय देहियां जीवात्माओं के अंतर भवाय, जो अंतर भीतर है सारे जीवात्माओं के बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, किंतु बुद्धि रूप गुहा में विराजमान होने वाले ऐसे परमात्मा के लिए अनुपलक्ष्य वर्तमान है, जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता। शरीर इंद्रिय सारे प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है ऐसे परमात्मा के लिए, किंतु वह अन्य उस बुद्धि के द्वारा विषय नहीं बनता, अंतःकरण का विषय नहीं है, मतलब लक्षित होता है। शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही जाना जाता है, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा वह परमात्मा जाना जाता है। कि मन से दृष्टव्यम है ना, मन से एवानु दृष्टव्यम, मन के द्वारा जानना चाहिए उसको। तो इसलिए तो अशुद्ध मन के द्वारा नहीं जाना जाता, शुद्ध मन के द्वारा ही वो जाना जाता है। इस प्रकार से आगे चलें क्रेंद्र, अभी तो समय है। कल कर लें और